चलिए, बहुत मुबारकबाद आपको जी। इंडिया ने ये T20 मुकाबला भी जीत लिया, सीरीज भी अपने नाम कर ली। हालांकि एक मैच खेला जाना बाकी है, लेकिन यार आज जीत है। आपने 181 रन बनाए, आपने 166 पे सामने वाली टीम को रोक दिया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंग्लैंड को स्टार्ट बड़ा जबरदस्त मिला। लेकिन क्या आप लोग इस बात को नहीं समझते कि इंडिया ने कंकशन सब का अनफेयर फायदा उठाया? मतलब आप देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने किसी रूल को एक्सप्लॉइट किया। विदेश में तो इंग्लैंड के खिलाड़ी तो चलो ठीक है, वो तो क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, लेकिन इंडिया के क्रिकेट फैंस और इंडिया के कुछ पुराने खिलाड़ी, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें, वो भी बवाल मचाया हुआ है। एक्चुअली कंकशन सब क्या होता है? कंकशन सब का मतलब है कि अगर आपको सर पे गेंद लगता है बैटिंग करते हुए, उसके बाद आपका जो फिजियो है या जो डॉक्टर है वो ये कह दे, ये साबित कर दे कि आपको कंकशन यानी कि चक्कर आ रहा है और आप डिजीनेस महसूस कर रहे हैं, तो ये क्रिकेट के नियम कहते हैं कि आप लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ले लें। यानी कि फर्ज कीजिए शिवम दुबे को आज गेंद लगा था, शिवम दुबे को गेंद लगा, आखिरी ओवर था, उनके सर पे गेंद लगा। हालांकि उसके बाद वो खेलते रहे, आउट हो गए और 53 रन उन्होंने बनाए और उनके सर पर गेंद लगा, वापस गए। अब इंडिया ने वहां पे बड़ा क्लेवर सोचा, चतुर चालाकी से सोचा कि काम करते सर पर तो गेंद लगा ही लगा है, और आप अपने ड्रेसिंग रूम में, आपके फिजियो ने, आपके डॉक्टर ने देखना है, और आप बैट्समैन कह दिया हाँ जी मुझे तो चक्कर आ रहा है, कंकशन महसूस हो रही है, हेवीनेस लग रही है, तो वो डेंजरस है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान में मौत भी हुई है सर पर गेंद लगने से। सो इंडिया ने कंकशन सब एक्सरसाइज किया, वो रूल है, लेकिन रूल ये कहता है लाइक फॉर लाइक। लाइक फॉर लाइक में शिवम दुबे क्या है? शिवम दुबे एक बैट्समैन है जो बॉल हल्का फुल्का डाल सकते हैं, लेकिन आप ये जब कहते हैं ना हल्का फुल्का बॉल डाल सकते हैं, तो आपको भी मालूम है कि इंटरनेशनल क्रिकेट हालिया उनसे बॉल नहीं कराई जाती। हां, जब उनको पहले T20 के लिए देखा जा रहा था तब उनको कुछ हल्के मैचों में बॉल भी कराया गया, लेकिन उसके बाद बॉल नहीं कराया गया। वो प्राइमरली इस बैट्समैन ही खेलते हैं। चलिए ठीक है, वो बैट्समैन है जो बॉल डाल सकते हैं। इस टीम में अगर मौजूदा इंडियन टीम में देखें तो उनका लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट सिर्फ एक था, वो थे रमनदीप सिंह। अच्छा, जैसे ही इनिंग खत्म हुई क्या हुआ? शिवम दुबे आए नहीं, हडल हुआ, हडल में रमनदीप को हमने देखा, हमने कहा यार रमनदीप, अच्छा वो सब्स्टिट्यूट फील्डर लिया होगा, तो रमनदीप अंदर गए। अब उसके बाद ड्रेसिंग रूम में किसी ने सोचा कि काम करते हैं ना, कंकशन सभी ले लेते हैं। तब तक इन्होंने रमनदीप को कंकशन सब नहीं एम्प्लॉय किया था, उन्होंने कहा था सब्स्टिट्यूट फील्डर। अब जैसे आपने कंकशन सब कहा, कंकशन सब आपने कौन सा रखा? एक फास्ट बॉलर हर्षित राणा। यार मतलब कैसे इन दोनों का मेल होता है यार, आप अपने आप से पूछो। हर्षित राणा ने जो T20 IPL खेली है, 2 रन है टोटल यार, और शिवम दुबे ने वहां पे 53 बनाया, यानी कि इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। वो वर्ल्ड T20 खेल के आए हैं एज अ बैट्समैन। हर्षित राणा ने जिंदगी में IPL में 2 रन बनाए हैं, तो लाइक फॉर लाइक तो है ही नहीं। लेकिन आपने क्या क्लेवर सोचा कि शिवम दुबे ने बॉल तो डालना नहीं, हम 181 डिफेंड कर रहे हैं और हर्षित राणा तो फास्ट बॉलर है, आपने हर्षित राणा को डाल दिया। यार ये तो गलत बात थी, ये लाइक फॉर लाइक तो नहीं था। हां, आपने रूल बुक के हिसाब से जो भी किया, मैच रेफरी भी इंडियन थे, चल गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक फेयर गेम खेली इंडिया ने एडवांटेज लिया भाई। मतलब आप मुझे बताइए ना कि किस तरह से हर्षित राणा और शिवम दुबे एक ही आप तराजू में तोल सकते हैं। हर्षित राणा एक फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 4 ओवर डालने ही थे, अच्छा 3 विकेटें भी ली उन्होंने। इनफैक्ट भारत की इस जीत में जितना वरुण चक्रवर्ती का रोल था या बिश्नोई का रोल था, उतने हर्षित राणा का भी रोल था। उन्होंने 3 आउट भी किए, उन्होंने 19वां ओवर बड़ा अच्छा डाला, उन्होंने पैनिक नहीं किया, और एंड में क्या हुआ? 53 रन शिवम दुबे के और 3 विकेटें हर्षित राणा की, 2 अलग प्लेयर। अब उस प्लेयर का नाम शिवम राणा नहीं है, एक शिवम दुबे थे, एक हर्षित राणा थे। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि खटास इंडिया की जीत के बावजूद, लेकिन जीत जबरदस्त थी। जीत इसलिए जबरदस्त थी क्योंकि 181 रन हमें भी लग रहा था शायद काफी नहीं है, और वो 181 भी क्यों बने? क्योंकि हार्दिक पांड्या आज, मतलब हार्दिक पांड्या वाली बैटिंग, शिवम दुबे ने आज वापसी जो उनको टीम में मौका मिला है, उन्होंने 53 रन बड़े अच्छे बनाए। तो संजू सैमसन की एक और नाकामी, आई थिंक छोटा गेंद उनके माइंड में बैठ गया। सूर्य कुमार यादव की एक और कैजुअल शॉट, तो ये 2
प्लस उसके अलावा अभिषेक और ऊपर से जब आउट होने शुरू हो गए तो हमें तो लगा यार पता नहीं इंडिया कितने बनाएगा। खैर 181 थे और इंग्लैंड का स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ, स्टार्ट बड़ा जबरदस्त हुआ। सो मच सो कि इंडिया को पैनिक में वरुण चक्रवर्ती को पावर प्ले में बॉल करवाना पड़ा, रन रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर T20 में फिर वही बात हुई ना, आपको विकेटें लेके मैच में वापस आना है। वरुण चक्रवर्ती, बिश्नोई ने विकेटें ली, हर्षित राणा ने 3 आउट किए, इंडिया इस मैच को जीत गया, सीरीज भी जीत गया। अब एक मुकाबला पड़ा हुआ है, वो मुंबई में आखिरी T20 मुकाबला। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडिया जो ये T20 सीरीज जीत रहा है, मतलब जीत चुका है, एक और मैच है, देयर इज अ केस फॉर वरुण चक्रवर्ती। इस सीरीज में पहली बार ऐसा हुआ ना कि इंडिया ने पहले बैटिंग की। इंग्लैंड पहले बैटिंग करता था, तो इंग्लैंड तो 250 बनाने वाली टीम है, वो तो मतलब 250 भी नहीं बना पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडिया की तरफ से बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती, 2 रिस्ट स्पिनर्स बीच में आके इतना जबरदस्त बॉल डालते थे, वो विकेटें लेते थे और सामने वाली टीम रन नहीं बना पाती थी। आज भी यही हुआ, बिश्नोई ने और वरुण चक्रवर्ती ने आके बीच में विकेटें ली। अब सवाल यह आ जाता है यार, T20 में आप 2 रिस्ट स्पिनर्स खिला रहे हो, मैच विनर्स, विकेटें लेने वाले, और आप इसलिए मैच जीत रहे हो, 181 डिफेंड कर रहे हो। चैंपियंस ट्रॉफी पड़ा हुआ है यार, ये चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी में जो भारत की प्रोविजनल टीम है, 4 स्पिनर है, कुलदीप यादव है उसमें एक रिस्ट स्पिनर, बाकी 3 फिंगर स्पिनर्स है, मोर लाइक ऑलराउंडर्स, अक्सर है और सेम रविंद्र जडेजा है और एक वॉशिंगटन सुंदर है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया को अभी भी सोचना होगा कि वनडे में 50 ओवर के मैच में जो बीच के 15-20 ओवर होते हैं, जिसमें गेम बस मियांडर करती है, इधर से उधर, बस वो आप बॉल डालते रहते हो, वो रन बनाता रहता है। अगर वहां पर आप कुलदीप के साथ वरुण चक्रवर्ती को भी उतार दें और एक और स्पिनर, मतलब एक ऑलराउंडर के तौर पर एक और स्पिनर को खिला लें, तो इंडिया शायद सामने वाली टीम के 30 रन कम रोकेगा। इंडिया को जो फिक्र है ना 8 नंबर पे ऐसा चाहिए स्पिनर जो बैटिंग भी कर ले, वो ठीक है यार, कभी कभी काम आता है, बट 8 नंबर पे अगर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होगा, भले वह रन नहीं बना सकता यार, वो 3 आउट करेगा, आपकी टीम जीतेगी। दुबई में कंडीशंस भी वैसी हैं। IL T20 जो आप देख रहे हो, अब आहिस्ता आहिस्ता वहां पे क्या है, स्पिनर्स का रोल भी बढ़ना शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि वो एक थॉट है। हालांकि आप जानते हैं कि 11। तो हाँ गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको इंडिया की जीत कैसी लगी, खासकर इंडिया ने जिस तरह जो है वो कंकशन सब्स्टिट्यूट लिया, वो आपको सही लगा या गलत लगा? क्या आप समझते हैं कि जो है वो मैच जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, या आप क्या समझते हैं कि चीटिंग करके इंडिया ने जीत जो हासिल की है वो इंडिया को ऐसा करना चाहिए था, इंडिया वो डिजर्व करता था? क्योंकि इंडिया कंकशन रूल के मुताबिक लाइक फॉर लाइक होती है चेंज, लेकिन अभिषेक शर्मा की जो है वो सब्स्टिट्यूट लिया गया, वो एक प्योर फास्ट बॉलर को लिया गया और उस बॉलर ने मैच जितवाने में बहुत अहम, बहुत कलीदी किरदार अदा किया। तो यूं दुनिया जो है वो भारत पर थू थू कर रही है कि इंडिया जो है वो चीटिंग करके जीता है, इंडिया को जो है वो फेयर एंड स्क्वेयर जीतना चाहिए था। फेयर एंड स्क्वेयर होता तो शायद इंग्लैंड जीत जाता, और इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर भी जो है वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया की टीम को जो है वो जीत होती है, या फिर आपको इंडिया को जो है वो ईमानदारी से जो है वो खेलना चाहिए था और जीतना चाहिए था? आप क्या समझते हैं, मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।